Good morning, Standard 9. Today we are going to read our second chapter, second part, and its title is The Sehnai of Bismillah Khan. So बच्चों, आज हम लोग अपनी बी हाई बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस सेकंड चैप्टर में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट था हमारा पहला पार्ट था हमारा एवलिन गेलिनी का, और दूसरा पार्ट हम लोग का है बिस्मिल्लाह खान का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सो हियर इट इज स्टूडेंट्स। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi, the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would be one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than a pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing to the opening, some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty, and everyone was impressed. The instrument was so different from the pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the south chamber and was played by a nai, instrument was named the Shehnai. Now we will understand the meaning of this particular paragraph. Okay, students. सम्राट औरंगजेब ने एक पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजवाना मना किया था, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और मधुर नहीं थी। पुंगी नरकट की बांसुरी, जो कर्कश स्वर पैदा करने वाला सामान्य नाम से कुख्यात हो गया। यानी लोग पुंगी को सुनना नापसंद करने लगे, क्योंकि राजा ने उन्हें एक कर्कश स्वर पैदा करने वाला वाद्य यंत्र घोषित कर दिया था। कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि शायद यह वाद्य यंत्र पुनः जीवित किया जा सकेगा। एक व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखने वाले नाई, जिसकी शाही महल तक पहुंच न थी, उसने पुंगी की आवाज़ में सुधार लाने का निर्णय किया। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाली पाइप को लिया, जो पुंगी से लंबाई में चौड़ी थी, तथा इस पाइप पर 7 सुराख बनाए, छेद यानी। जब उसने कुछ छेदों को बंद तथा खोलते हुए इसे बजाया तो मधुर और कोमल आवाज़ निकली। इस यंत्र को उसने राजा के सामने बजाया। इसे सुनकर सभी बहुत प्रभावित हुए, और यह यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे एक नया नाम देना पड़ा। जैसा कि कहानी है, क्योंकि इसे शाह के दरबार में पहली बार बजाया गया था और पहली बार एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। क्योंकि शाह के दरबार में पहली बार एक नाई ने इसे बजाया था, तो इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम क्या पड़ा? शहनाई। आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड auspicious, and for the reason it is still played in the temples and is an indispensable component of a North Indian wedding. In the past, the Sehnai was part of the Naubat. Wait a second, students. Of the Naubat or traditional assemblem of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब इसका मतलब समझते हैं। तो शहनाई की आवाज़ को पवित्र समझा जाने लगा। अब से जब इसका नामकरण हो गया, शहनाई हो गया, तब से इस वाद्य यंत्र को अब तब से इस वाद्य यंत्र को पवित्र समझा जाने लगा, और इसी कारण से इसे मंदिरों में बजाया जाता था। यह सभी उत्तरी भारतीय शादी का एक प्रमुख अंग बन गया। अतीत में शहनाई नौबत का एक हिस्सा थी, और शाही दरबार में यह 9 यंत्रों का एक पारंपरिक समूह होता था। अभी हाल में इसे केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग किया जाता था। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को ही जाता है।
Moving on, third paragraph, students. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kgs, a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna Award. अब इसका मतलब समझते हैं. सो 5 वर्षीय बच्चे के रूप में जब बिस्मिल्लाह खां की जब बच्चे थे यानी 5 वर्ष के जब वो बालक थे, उस समय बिस्मिल्लाह खां एक तालाब के समीप डुमरांव के एक प्राचीन संपदा के समीप गुल्ली डंडा खेलते थे. वह नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे. समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलो का लड्डू इनाम में मिलता था, जो वहाँ के महाराज के द्वारा उसे दिया जाता था. ऐसा 80 वर्ष पूर्व हुआ करता था, और इस छोटे से लड़के ने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की, जो देश का सबसे बड़ा नागरिक इनाम है. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं. अब हम लोग स्टोरी में अब मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू. बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग. ओके.